अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ईशान सत्तार। और आज हम जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस और उसके अलावा हमने दूसरी चीज़ों को डिस्कस कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और किसने डिस्कवर की? तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक साइंटिस्ट थे लिनस पॉलिंग नामी, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कवर किया था। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है पहले इसको देख लेते हैं। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे नहीं समझा। देखें, हमारे पास दो एटम, एक ये एटम और एक ये एटम। इन दोनों एटम्स के दरमियान एक हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है जो इनको आपस में जोड़ रहा है। तो अब ये दोनों एटम क्या करेंगे? अब ये दोनों एटम एक दूसरे की तरफ जो है इस इलेक्ट्रॉन को, जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एटम्स हैं, उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब के बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये नीचे मैंने एक फिगर बनाई है, देखिए फर्ज करें ये हमारे पास एलिमेंट है x और ये एक एलिमेंट है हमारे पास y। अब ये छोटा एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिसाल के तौर पर बेटा हम ले लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? एक्स एटम की ज़्यादा है और वाई की कम। तो अब क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा पावर होगा इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज़्यादा नज़दीक कर लेगा और ये इससे क्या हो जाएगा? ये इस एटम से दूर हो जाएगा, ये इसके इतने नज़दीक नहीं हो पाएगा। अब इसमें हमारे पास जो रीज़न आ जाता है वो साइज़ का ही आ जाता है, क्योंकि देखिए हमारे पास जिसकी छोटी साइज होगी उसका न्यूक्लियस इस बॉन्ड के नज़दीक होगा तो उसको ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, और इसका न्यूक्लियस दूर होगा तो वो वीकली अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट क्यों कर रहा है उसकी वजह भी आप लोगों के सामने है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है नेगेटिव और न्यूक्लियस की चार्ज होती है पॉजिटिव। तो ये अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। जिस तरीके से हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट डिस्कस किया था, इसका कोई यूनिट नहीं होता और इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है मतलब 0 से 4 तक। मिनिमम 0 हो सकती है, 0 वैसे हमारे पास किसी एलिमेंट की नहीं है, लेकिन जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो, और हमारे पास जो हाई है वो है 4, इससे ज़्यादा नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रुप ट्रेंड का, जो है 1A और 2A के दरमियान ग्रुप ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप 1A और 2A का बेटा जो ट्रेंड है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, और ये रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। और इसके डिक्रीज होने की वजह क्या है? सिंपल वजह है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, और सब चीज़ों की जड़, सब चीज़ों की वजह ये है। और एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड आपको इस एग्जाम्पल से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो जिस तरीके से हमारे पास ग्रुप 1A का एलिमेंट जो लिथियम होता है, ठीक है, और इस तरीके से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा 1.0, और सीजियम जो हमारे पास लास्ट में है इसकी है 0.7। ठीक है, तो देखिए टॉप टू बॉटम क्या हो गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई। इसी तरीके से हमारे पास ग्रुप 3A का भी ट्रेंड है। अब इसके ट्रेंड को अगर आप देखें तो ये बेटा इंक्रीज हो रहा है, पहले बोरॉन से एल्यूमिनियम तक, उसके बाद फिर डिक्रीज हो रहा है गैलियम से थैलियम तक। देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास ये एलिमेंट है बोरॉन, यहाँ पर ही हमारे पास है एल्यूमिनियम। बोरॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा होगी वो होगी 2.0 और एल्यूमिनियम की होगी 1.5। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। तो गैलियम की क्या हो जाएगी बेटा? गैलियम की हो जाएगी 1.6, 1.7 और फिर 1.8। अब आप खुद ही देख लेंगे बोरॉन से एल्यूमिनियम तक इसकी जो है आयोनाइजेशन अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो
डिक्रीज हो रही है और फिर दोबारा गैलियम से जो है थैलियम तक वो बढ़ रही है। तो बेटा इनके जो बढ़ने की वजह है आयोनाइजेशन एनर्जी की, वो भी हमारे पास जो वजह है वो प्रीवियस टॉपिक्स की तरह जो हमारे पास है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो इनके डी और एफ ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। तो बेसिकली जब आप जो है ना हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट का रोल शुरू से आ रहा है, इसी वजह से हम कहते हैं बेटा कि चीज़ों को स्टार्ट से अच्छे से समझो, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब पहली वीडियो के अंदर जिस बच्चे ने शील्डिंग इफेक्ट को समझ लिया होगा अच्छे से, उसके लिए अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एक जो है लफ्ज़ में, एक सेंटेंस में इस चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप 4A से लेकर ग्रुप 8A तक। तो ग्रुप 4A से 8A तक हमारे पास बेटा यहाँ पर रेगुलर डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़रा पीरियड के बारे में भी बता दूँ और ये भी बता दूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है और वीक कौन सा है। तो अब यहाँ पर हम अगर बात कर लें पीरियड की, तो पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा बढ़ती जाती है। अगर हम फर्स्ट डे की बात कर लें तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेटा वो इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर साइज स्मॉल हो रही है, साइज छोटी हो रही है। तो फ्लोरीन की बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है हाईएस्ट और वो होती है 4.0। और ये क्या है, ये बेटा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। और लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वो बेटा है सीजियम 0.7, ग्रुप 1A का एलिमेंट। ये है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और एक यहाँ पर और भी आप लोगों को पॉइंट बता दूं मैं कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम उनको कहते हैं और नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने की वजह यही है कि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, थोड़ी होती है, इस वजह से। तो मेटल्स हमारे पास बेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इधर यहाँ पर मिक्सअप हो गया है, लेकिन आप समझ लीजिएगा क्योंकि मैंने वर्बली भी आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हम बेटा हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी या उसकी कैपेसिटी कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कितना पास करवा सकता है। जिस तरीके से अगर हम किसी आयरन की रॉड हो उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की वायर को अटैच कर दें तो वो हमें अगर हम उसको हाथ लगाएं तो एक ज़ोरदार झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम कोई वुड हो, कोई प्लास्टिक हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर को कंडक्ट कर दें, उसको कनेक्ट कर दें, तो उससे हमें करंट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि वुड हो गई या प्लास्टिक हो गई वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। तो मेजरमेंट ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, किसी भी मटेरियल की, एलिमेंट की, सब्सटेंस की अगर हम मेजरमेंट करें कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कितना इलेक्ट्रिकल करंट को पास कर सकता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। या हम ये कह लें कि हाउ इजीली इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो थ्रू अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने बॉडी में से वो कितनी हद तक पास करवा सकता है, कितना आसान करवा सकता है, और किस वजह से एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। उसकी वजह बेटा ये होती है कि ड्यू टू फ्री मोबाइल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि मेटल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में मेटेलिक बॉन्डिंग, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है कि जो मेटल्स हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देते हैं और अपने जो है स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर फॉर्मेशन में ले आते हैं, क्लोजर कर लेते हैं। और जो उनके ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
फ्री या मोबाइल इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो फ्रीली मूविंग होते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। और डीलोकलाइज इस वजह से क्योंकि उनकी कोई पोजीशन नहीं होती, तो वो उस मेटल की बॉडी के अंदर करंट को जो है इजीली पास करवाते हैं। अब हम सभी ग्रुप्स को ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से कंडक्टर हैं, कौन से नहीं हैं। तो ग्रुप 1A और 2A वाले मेटल्स हैं, तो जाहिर सी बात है मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ग्रुप 3A वाले हमारे पास जो है ये मॉडरेट कंडक्टर है, जिसमें हमारे पास बोरॉन तो इलेक्ट्रिसिटी को कम ही पास करता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो हमारे पास है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मॉडरेट है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कार्बन, अपना ग्रुप 4A पर, कार्बन फैमिली पर। तो इसके अंदर कार्बन और लास्ट वाला एलिमेंट जो है हमारे पास लेड, ये हमारे पास बेटा है पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ये हमारे पास बेटा तीनों मॉडरेट कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये एक दरमियानी लिमिट तक पास करवाते हैं। उसके बाद ग्रुप 5A, ग्रुप 5A वाले बेटा नाइट्रोजन फैमिली, तो इनमें से भी कुछ एलिमेंट्स हमारे पास मॉडरेट कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद ग्रुप 6A, तो ग्रुप 6A वाले हमारे पास पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। इसी तरीके से ग्रुप 7A वाले भी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, बिल्कुल जो है कम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ गया ग्रुप 8A, नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस हमारे पास सबसे कम एक्सट्रीमली पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट।